अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं ऐसी 7 ग़िज़ाएँ बताऊँगा जिससे हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले हमें अपने खानों से चिकनाई कम करनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 40+ है, 40 साल से ज़्यादा है, तो हमें चिकनाई, बेकरी की चीज़ें, घी, मक्खन, ऑयल, दूध, लस्सी वगैरह चिकनाई कम करनी चाहिए और अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहिए। अगर आप आरामदेह ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत का मतलब मज़दूरी नहीं है। मेहनत का मतलब है कि आप सारा दिन बैठे ना रहें। अगर आप थोड़े से मिडिल क्लास से भी ऊपर हैं तो आपने बैठे नहीं रहना, आपने चलना फिरना है, ठीक है। अगर आपने सारा दिन बैठे रहना तो आपका सारा जिस्म का निज़ाम ख़राब होता जाएगा, पट्ठों में ताकत नहीं रहेगी। मैदे के मसाइल से लेके हर चीज़ आपकी जो ख़राब होती जाएगी। तो इससे बेहतर है कि आप वॉक करना शुरू कर दें। सुबह को अपनी एज उम्र के हिसाब से वॉक करें। मैंने दौड़ लगाने को नहीं कहा, मैंने छलांगे लगाने को नहीं कहा। अपनी उम्र के लिहाज से 40+ है तो अपने आराम सुकून से ज़िंदगी गुजारनी। अपने एक टाइम टेबल बनाना है। सारा दिन हम कमाई करते हैं, मेहनत करते हैं बीवी बच्चों के लिए, अपने लिए, लेकिन कम से कम 1 घंटा आपको चाहिए अपनी सेहत के लिए। 1 घंटा आप निकालें, उसमें अपनी सिर्फ अपनी सेहत के मतलब अपना सोचें और वॉक करें, ठीक है। तो अगर आप साइकिल चला सकते हैं तो आप साइकिल भी चला सकते हैं। तो अगर साइकिल नहीं चला सकते तो आराम सुकून से सुबह अपनी उम्र के मुताबिक, अगर 40 साल का है तो 40 साल 40 मिनट आप वॉक करें। अगर 45 का है तो 45 मिनट वॉक। रात को सिर्फ 10 मिनट वॉक काफ़ी है। उसके बाद ये जो बड़ा गोश्त है, कीमा है, टिक्के, कबाब, बिरयानियाँ, ये चीज़ें छोड़ दें। ताज़ा सब्ज़ियाँ खाना शुरू करें और ताज़ा फ्रूट। ताज़ा सब्ज़ियों में स्पेशली चौड़े पत्ते वाली सब्ज़ियाँ आपके लिए बहुत बेहतर है। अभी मैं 7 चीज़ें बताऊंगा जिससे हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले आएगी दालचीनी, चिनामिन। ये इसको कहते हैं कि रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है। दालचीनी खून की शरीयानों में जो जमी चिकनाई है इसको दूर करती है। दालचीनी खून की शरीयानों और वृद्धों में जो चिकनाई है उसको ख़त्म करती है। इसको बहुत से तरीक़ों से आप खा सकते हैं। इसके खाने के बहुत सारे तरीके। बड़ा आसान तरीका कि आप इसको जब चाय पीनी है आपने तो उसमें थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का डाल लें, तो जो चाय पीनी है उस तरीके से आप चाय पी सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने चाय नहीं पीनी, चाय नहीं पीते तो पानी को बॉयल कर लें 1 कप को, यानी कि पानी उबाल लें, कहवा बना लें, तो उसमें दालचीनी, छोटी इलायची डाल के उसका कहवा बना के पिएं। दिन में 2 मरतबा कर लें। इंशाल्लाह कभी आपके खून की नालियों में चिकनाई जमी बाकी नहीं रहेगी और दिल का अटैक होने के चांस सारे ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 2 पे आता है जिंजर, अदरक। ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, खून की नालियों को साफ़ करता है, जो हमारे मैदे के निज़ाम को बेहतर करता है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ये यूरिक एसिड को कम करता है, ये हमारे खून को गाढ़ा नहीं होने देता, ये हमारी जो आंतड़ियों में सोजिश होती है उसको ख़त्म करता है। अदरक की बात कर रहा हूँ। तो अदरक को खाने के भी बहुत तरीके हैं। सबसे अच्छा तरीका है, आसान तरीका है कि जो घर वाले आपके घरों में हंडी पकती है उसमें इसको ज़्यादा डालें। नंबर 2, आप सुबह उठकर एक छोटा सा टुकड़ा, इतना सा टुकड़ा अदरक का काटें छुरी के साथ साफ करके, तो उसको चबा चबा कर खाली पेट खा जाए, ठीक है। सुबह खा जाए। 1-2 दिन आपको कड़वा लगेगा, उसके बाद आपको कभी भी आपको कड़वा नहीं लगेगा। 1-2 दिन के बाद कड़वा नहीं लगेगा। तो अदरक को तो आप कहवे में भी पी सकते हैं, अदरक चाय में भी डाल के पी सकते हैं।
अदरक हांडी में भी डाल सकते हैं और खाली पेट अदरक आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह कभी आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, लेकिन ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें। नंबर 3 पे आता है गार्लिक, लहसुन। ये भी एंटीऑक्सीडेंट है। ये क्लोटिंग के अमल को रोकता है। जो खून के अंदर क्लोटिंग बन जाती है, लोथड़े बन जाते हैं, उसको रोकता है। ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। इससे अगर आप इसको भी खाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो हांडी में भी डालते हैं कुछ लोग हांडी में नहीं खाते, कहते हैं जी इसकी स्मेल आती है। तो इसको लाजमी अपनी हांडियों में डाल के जब मसाला वगैरह भूनते हैं घर वाले, जो हांडी पकाता है, जो भी पकाता है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालें। अगर नहीं डालना तो ठीक है, ना डालें। लेकिन सुबह जब आप लोगों ने उठना है, सुबह उठ के अगर आप मुसलमान हैं तो नमाज़ पढ़ें। सबसे बेहतर है कि नमाज़ पढ़ के थोड़ी सी वॉक करें। उसके बाद इसकी 3 तुरियाँ थूम को, जो इतना बड़ा गड्ढा होता है, उसमें से आपने तुरियाँ निकाल के उसको धो के उसका ऊपर वाला छिलका उतार लेना है। तो उसको अपने 3 तुरियाँ खाली पेट छोटे छोटे टुकड़े करके तो आपने खा लेनी है। इंशाल्लाह कभी आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। ठीक है। नंबर 4 पे आता है टोमेटो। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। खून की नालियों में जो सोजिश बनती है उसको कम करता है। इसको बहुत से तरीक़ों से खा सकते हैं। अपने खानों में भी खा सकते हैं। हांडी में तो डालते हैं घर वाले, अपने खानों में भी खा सकते हैं। आप सलाद के तौर पर साथ आप बंद गोभी के पत्ते ले लें, साथ कोई अपना खीरा वगैरह, गाजर, मूली अगर सीजन है तो वो काट लें और आप सलाद के तौर पर भी इसको खा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है टमाटर। उसके बाद आप ये जो खून की नालियाँ होती हैं, इनके अंदर जो बहाव है ना, उसको भी, ये बहाव को भी तेज़ करता है, उसके अमल को अच्छा करता है। उसके अगर किसी के गुर्दे में पत्थरियाँ ज़्यादा हैं तो फिर वो टमाटर से थोड़ा सा परहेज़ कर ले। बाकी बहुत सारी चीज़ें भी हैं। अभी आते हैं नंबर 5 पे टर्मरिक, हल्दी। हल्दी में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट है। ये खून को पतला करती है, खून के गाढ़ा नहीं होने देती। खून की नालियों के अंदर जो तहें होती हैं उसको कमज़ोर नहीं होने देता। खून की नालियों की तह जो है उनको हल्दी कमज़ोर नहीं होने देती। जब खून की नालियों की तह कमज़ोर नहीं होगी तो उसके अंदर सोजिश नहीं बनेगी, और जब सोजिश नहीं बनेगी नालियों के अंदर, छलनी और वृद्धों के, तो आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा, दिल का अटैक कभी भी नहीं पड़ेगा। तो हल्दी बहुत से हांडी में तो डालते हैं। अगर आप छोटे छोटे कैप्सूल भर लें हल्दी, लेकिन असली हो, सबसे बेहतर है कि आप अम्बा हल्दी लें। अम्बा हल्दी बाज़ार से हर पंसारी की दुकान से मिल जाती है। तो अम्बा हल्दी लें, उसको घर में खुद उसको कूटें या ग्राइंड करें। उसके बाद एक चुटकी, आसान तरीका है कि एक चुटकी खाने के बाद पानी के साथ खा लें, लेकिन पानी नीम गर्म हो, ज़्यादा ठंडा ना हो। पानी नीम गर्म हो उसके साथ खा लें, या कैप्सूल भर लें, 1 रोज़ का खा लें। इंशाल्लाह कभी भी आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। ये हार्ट अटैक के लिए बहुत अच्छी है। नंबर 6 पे आता है स्पेंच, पालक, चौड़े पत्ते वाली सब्ज़ी। ये एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा फोलिक एसिड होता है। ये खून की नालियों के लिए बहुत मुफीद है। ये क्लोटन के अमल को रोकती है। जो खून के अंदर लोथड़े बनते हैं, क्लोटिंग है, उसके अमल को रोकती है। तो ये इसको भी खाने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप सब्ज़ी में तो आप खाते ही हैं ना, तो उसके अलावा इसके पत्ते भी सलाद के तौर पर हम खा सकते हैं। जब हमने सलाद बनाना है ना, तो दोपहर याद रखें कि सलाद ज़्यादातर हम सुबह खाते हैं, दोपहर को खाते हैं, रात को कम खाते हैं। लेकिन बहरहाल इसको सलाद के पत्ते के तौर पर भी खा सकते हैं और सब्ज़ी के तौर पर भी खा सकते हैं। नंबर 7, आज का जो मैंने आखिरी कहा था कि 7 ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप इस्तेमाल करें तो आपको कभी भी दिल का अटैक नहीं होगा, कभी भी आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। यानी हार्ट अटैक से बचने के लिए 7 चीज़ें मैंने बताई थी। जो आखिरी चीज़ है आज की इस वीडियो में वो है सेब का सिरका। सेब भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सेब का सिरका
एंटीऑक्सीडेंट है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, मैदे के लिए बहुत मुफीद है, आंतड़ियों की सफाई करता है। इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। इसको इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे अच्छा और आसान तरीका कि सुबह को आप 1 गिलास, सुबह निहार मुँह खाली पेट 1 गिलास आप लें नीम गर्म पानी का, उसमें 1 चम्मच डालें सेब के सिरके की, उसमें आप शहद मिला सकते हैं। अगर आपको जायका ये थोड़ा सा तुरश होगा, खट्टा होगा, तो आपने उसमें शहद भी मिला सकते हैं। तो सुबह निहार पेट, खाली पेट, खाना खाने से यानी कि पहले जब सुबह उठते हैं अपना मुँह हाथ धोएं, ब्रश करें, मसवाक करें, तो उसके बाद सेब के सिरके का पानी के 1 गिलास में 1 चम्मच डालकर इसको पिएं। इसको एक ज़िंदगी का मामूल बना लें, ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें। इसको रोज़ाना इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह कभी भी आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। इंशाल्लाह इसके ऊपर अमल करें। हाँ, अगर आपका गला ख़राब है, आपको कोई गले का मसला है, तो फिर आप 1-2 दिन के लिए सेब का सिरका छोड़ दें, जो कि तुरश होता है। इससे आपका गला मज़ीद ख़राब ना हो, तो 1-2 दिन के लिए छोड़ दें जब तक आपका गला या ज़ुकाम वगैरह ठीक नहीं होता। तो बाकी ये 7 ऐसी चीज़ें हैं, ये सभी लोग इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है कि जिसको अपना जानते हों। इसको ज़िंदगी इनमें से कोई भी आप, ये नहीं मैं कहता कि रोज़ सारी आजमाओ, किसी एक को पकड़ लें, जिसको भी 7 में से पकड़ना है, किसी एक को पकड़ लें, उसको हमेशा इस्तेमाल करें। कभी भी आपको इंशाल्लाह हार्ट अटैक नहीं होगा। अल्लाह ताला आप सबको अच्छी सेहत दे। अल्लाह ताला आपको आपके बच्चों को सेहत दे। और ये चीज़ें जो हैं ये सदका जारिया है, आप ख़ुद भी इस्तेमाल करें। तो कभी आपको अस्पतालों के कार्डियोलॉजी के अस्पतालों के, दिल के हॉस्पिटलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे बुढ़ापे में भी। इसके ऊपर बस यकीन से अमल करें और आगे अपनी एज के जो दोस्त हैं यानी कि 40+ वगैरह, उसको भी ये बताया करें। ये सदका जारिया, किसी का भी भला हो जाएगा, किसी एक का भी आपके ज़रिए फ़ायदा हो गया तो समझें इंसानियत के लिए फ़ायदा है। अब इस इल्म को अपने पास ना रखा करें, आगे शेयर करें ताकि किसी और का भला हो जाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे, आपको इसका फ़ायदा हो, तो इसको सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करें ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए। अल्लाह हाफिज़।